मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। और जब कोई अपने शरीर को छोड़ देता है तो पीछे रह जाते हैं उनके कर्म, उनकी यादें और उनके प्रति हमारी श्रद्धा। मित्रों, आज की कहानी है श्राद्ध में आत्मा की तृप्ति कैसे होती है। आइए एक कहानी हम आपको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग रामदास अपने पोते से कहता है, बेटा मोहन, क्या तुम जानते हो कि जब किसी का श्राद्ध किया जाता है तो उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। रामदास का पोता उसकी तरफ आश्चर्य से देखता है। फिर बालक मोहन कहता है, दादाजी, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आत्मा तो अदृश्य है, वह भूख प्यास कैसे महसूस करती होगी? और यदि करती भी है तो हमारे यहां से दिया गया अन्न पानी उनका कैसे पहुंचता है? तभी रामदास मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर सुनो, एक कहानी मैं तुम्हें बताता हूं जिससे यह सब स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा को किए गए उसके परिवारजनों के द्वारा श्राद्ध से उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। सुनो बेटा, एक नगर में धर्मनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही श्रद्धालु और शास्त्र के ज्ञाता और बहुत ही ईश्वर के भक्त थे। एक बार जब उनके पिता का देहांत हुआ और जब श्राद्ध का दिन आया, धर्मनाथ ने नियम पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया। सभी ब्राह्मणों को भोजन, पिंडदान और ब्राह्मण भोज की सारी विधि पूरी की। लेकिन उनके छोटे भाई रघुनाथ ने उसका उपहास किया। रघुनाथ धर्मनाथ को कहता है, भैया, ये सब दिखावा है और ढोंग है। सब अपना पेट भरने के लिए कुछ बोलते हैं। आप ही बताओ, भला मृत लोग अन्न कैसे खा सकते हैं? ये सब पाखंड है भैया। तुम्हारा दिया हुआ भोजन मिट्टी में ही मिल जाता है। धर्मनाथ उसे प्यार से समझाता है, मेरे भाई, श्राद्ध केवल भोजन देना ही नहीं है, यह तो आस्था का सेतु है। हम पितरों के लिए जो अर्पण करते हैं वह यमलोक तक पहुंचता है। तभी रघुनाथ तेवर दिखाकर बोलता है, यह असंभव है। मैं तब मानूंगा जब अपनी आंखों से देख लूं। धर्मनाथ ने सोचा, अब इसे कैसे समझाऊं। उन्होंने उस बात को अनदेखा कर दिया। रात हुई, रघुनाथ को स्वप्न आया। उसने देखा एक उज्जवल लोक जहां पर उसके पिताजी खड़े हैं। उनके चारों ओर दिव्य वातावरण है। उसके पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा रघुनाथ, तुम्हारे बड़े भाई धर्मनाथ ने जो श्रद्धा से श्राद्ध किया उससे हमें तृप्ति मिली है। यहां हमें वही प्राप्त होता है जो तुम लोग श्रद्धा से अर्पित करते हो। यदि श्रद्धा नहीं तो अन्न व्यर्थ हो जाता है। रघुनाथ घबराकर बोला, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। अब से मैं भी पूरे मन से श्राद्ध करूंगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका हृदय बदल चुका था। रघुनाथ ने उठकर अपने बड़े भाई धर्मनाथ से माफी मांगी और रात का सारा वृतांत कह सुनाया और बोला, अब मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा और हर साल आपके साथ श्रद्धा से अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण किया करूंगा। अपने भाई का हृदय परिवर्तन देख धर्मनाथ प्रसन्न हुआ। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया दत्तम श्राद्धम पितृणाम तृप्तिकरम भवेत, अर्थात श्रद्धा से दिया गया श्राद्ध ही पितरों को तृप्त करता है। केवल कर्मकांड नहीं बल्कि मन की भावना ही पितरों तक पहुंचती है। फिर बुजुर्ग रामदास का पोता मोहन दादा से कहता है, दादाजी, तो आत्मा को तृप्ति सीधे अन्न से नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा और भाव से होती है। रामदास कहता है, हाँ बेटा, जब हम नियम पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो उसमें दो बातें आवश्यक हैं। ध्यान से सुनना। पहली बात, श्रद्धा और मन से अपने पितरों को स्मरण करना। दूसरी बात, नियम तथा शास्त्रों के अनुसार विधि करना। यही भाव पितरों तक पहुंचकर उन्हें शांति और संतोष प्रदान करता है। पोता कहता है, जी दादाजी, मैं हमेशा इन बातों का ध्यान रखूंगा। वहां उनके पास बैठा हुआ एक किसान व्यक्ति फूलचंद खड़ा होकर रामदास को कहता है, आपने सही कहा भाई साहब, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक बार। पिछले साल मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं किया था। रात को स्वप्न में वे बहुत व्याकुल दिखाई दिए और बोले, बेटा, तुमने मुझे याद ही नहीं किया। यहाँ हमें केवल वही मिलता है जो हमारे अपने श्रद्धा से अर्पण करते हैं। उस दिन के बाद मैंने प्रण लिया कि मैं कभी श्राद्ध की उपेक्षा नहीं करूंगा और सच कहूं तब से मेरे घर में शांति और सुख बढ़ा है। मित्रों, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह प्रेम, कृतज्ञता और स्मरण का माध्यम है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो पितरों को तृप्ति मिलती है और बदले में हमें उनका आशीर्वाद। यही कारण है कि श्राद्ध में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितर भी देवता समान है।
तो स्मरण रखिए, श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही आत्मा की सच्ची तृप्ति है। हेलो दोस्तों, तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, एक और इसी से संबंधित एक कहानी और हम सुनाते हैं कि श्राद्ध से पहले की तृप्ति। आजकल हर कोई चाहता है कि मृत्यु से पहले उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्या यह संभव है? क्या केवल भोग से आत्मा तृप्त होती है या तृप्ति ही कुछ और है? आइए इस कथा से संबंधित एक और कहानी सुनते हैं। अगर मरने से पहले कोई व्यक्ति कहे कि मैं अभी जिंदा होते हुए सब कुछ अपनी तृप्ति कर लेना चाहता हूँ, मैं श्राद्ध में विश्वास नहीं करता। दोस्तों, जीवन और मृत्यु यह संसार का सनातन सत्य है। हर कोई चाहता है कि मृत्यु से पहले उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। लेकिन क्या केवल भोग से आत्मा तृप्त होती है या तृप्ति कुछ और है? आज की कहानी इसी रहस्य को उजागर करती है कि श्राद्ध से पहले की तृप्ति। गांव का एक अमीर और धनवान व्यक्ति सेठ हरिदास, वो बहुत धनी था, मगर शास्त्र और परंपरा को अंधविश्वास और ढोंग मानता था। उनके परिवार में उसका बेटा सुरेश, बहू लता और पोता विजय था। हरिदास सबसे कहता है, सुनो सब लोग, मैं अपने जीते जी सब रस, सब आनंद ले लेना चाहता हूं। मुझे मरने के बाद श्राद्ध व्राधना जरा भी विश्वास नहीं, ये सब ढकोसला है। तभी सुरेश गंभीर होकर कहता है, पिताजी, पर शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है। हरिदास हंसते हुए कहता है, बेटा, मृतक को क्या भूख लगती है? मैं तो अभी जिंदा हूं, मेरी तृप्ति कर दो, धन से, भोजन से, सुख से, और जो मेरा मन करे उससे। बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरा श्राद्ध करने की। लता बहू धीरे से कहती है, बाबूजी, आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मानेंगे, पर यह तो समाज की परंपरा के विरुद्ध होगा। हरिदास अपने जीते जी श्राद्ध जैसे भोज का आयोजन करवाता है, बड़े बड़े पकवान बनवाता है, दावत करवाता है और संगीत, नाच गाना सब कुछ। हरिदास अपने दोस्तों और बेटे को गर्व से कहता है, देखा, यही है असली तृप्ति। अब मेरे मरने के बाद किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा मन तृप्त हो गया। सबके चले जाने के बाद जब वो आराम की नींद सोता है, रात को सोते समय उसे विचित्र स्वप्न आता है। वो देखता है कि उसके पूर्वज खड़े हैं, कृशकाय, प्यासे, दुखी और भूख के मारे तरसते हुए। पूर्वज स्वप्न में कहते हैं, हरिदास, ओ हरिदास, तृप्ति केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की तृप्ति श्रद्धा से होती है। तुमने अपने शरीर के लिए तो दावत की, अच्छा खाना खाया और मौज की, पर आत्मा को तो भटका दिया ना। तभी हरिदास घबरा कर उठ बैठता है। हरिदास बेचैन हो जाता है, रात भर उसे नींद नहीं आती। सुबह उठकर वो गांव के संत स्वामी वेदानंद के पास जाता है। हरिदास संत से कहता है, स्वामी जी, मैंने अपने जीते जी सब कुछ खा पी लिया, धन लुटा दिया, पर भीतर से बेचैन हूं, ऐसा क्यों? स्वामी जी बोले, सेठ जी, तृप्ति बाहरी शरीर से नहीं आती। आत्मा की तृप्ति सेवा, दान, भक्ति और पितरों की स्मृति से होती है। क्या आपने कभी किसी गरीब की सेवा की है? हरिदास बोला, नहीं महाराज। स्वामी जी ने कहा, क्या आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? हरिदास बोला, नहीं महाराज। स्वामी जी बोले, क्या आपने कभी किसी संस्था को दान दिया या कहीं प्यासे राहगीरों के लिए कुआं या तालाब बनवाया या कहीं मंदिर बनवाया या उसमें दान दिया? हरिदास सिर झुकाकर बोला, नहीं महाराज।
तो फिर तुम्हारा बेचैन होना सही है। सेठ जी, जब तक इंसान खुद दान या किसी भूखे प्यासे को खाना नहीं खिलाता, तब तक इंसान की आत्मा तृप्त नहीं होती। स्वामी जी ने हरिदास से पूछा, क्या तुमने अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण किया है? हरिदास कठोर स्वर में, नहीं महाराज, मैं श्राद्ध में विश्वास नहीं करता। स्वामी शांत स्वर में, श्राद्ध कोई दिखावा नहीं सेठ जी, यह स्मरण और कृतज्ञता का माध्यम है। मानना या न मानना तुम्हारा अधिकार है, परंतु सत्य यही है कि जब पुत्र श्रद्धा से अर्पण करता है तो पितरों को तृप्ति मिलती है और उसका पुण्य परिवार को शांति देता है। श्रद्धा रहित भोग केवल देह को तृप्त करता है, आत्मा को नहीं। हरिदास समझ जाता है। वो संत को प्रणाम करके घर लौटता है। कुछ दिन बाद हरिदास की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बिस्तर पर पड़ जाता है। फिर से स्वप्न आता है। पितर उससे मुखातिब होते हैं। उसे पितरों की आवाज आती है, बेटा, तूने अपने लिए भोज तो कर लिया, पर हमको तूने याद भी ना किया। याद रख, तृप्ति श्रद्धा से है, न कि केवल खाने से। अभी भी समय है। अपने पुत्र को कह दे कि वो श्रद्धा से श्राद्ध की परंपरा निभाए। हरिदास की आंख खुलती है, आंसू बहते हैं। हरिदास कमरे में अपने बेटे सुरेश को बुलाता है। हरिदास कमजोर स्वर में सुरेश से कहता है, बेटा, मैंने जीवन भर अहंकार किया, अब समझ पाया हूं आत्मा की तृप्ति सेवा, स्मरण और श्राद्ध में ही है। मेरे जाने के बाद कृपा करके परंपरा मत तोड़ना। हरिदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सत्य को पहचान लिया। श्राद्ध केवल मृतक के लिए नहीं, जीवित के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह हमें कृतज्ञता और स्मरण का बोध कराता है। जीवित रहते भोग से केवल शरीर तृप्त होता है, पर श्रद्धा से किया गया अर्पण ही आत्मा की शांति का साधन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया दत्तम श्राद्धम पितॄणाम तृप्तिकरम भवेत। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही आत्मा की सच्ची तृप्ति है।